दोस्तों वैम्पायर्स यानी कि रक्त पिशाच। आप लोगों ने कहीं न कहीं कभी न कभी वैम्पायर्स या रक्त पिशाच का नाम तो सुना ही होगा। ये एक ऐसी एंटिटी होती है जो इंसानी खून से ही अपनी प्यास बुझाती है। और ऐसा ही एक एनकाउंटर निकिता के साथ हुआ। निकिता जो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए कनाडा शिफ्ट हुई थी, वहाँ पर उसकी मुलाकात एक भारतीय लड़के सचिन से होती है। सचिन हमेशा निकिता से शाम में ही मिला करता था। निकिता काफ़ी बार ट्राई करती थी कि वो सचिन से सुबह मिल पाए, लेकिन सचिन हमेशा टाल देता था। वो यही बोलता था कि मॉर्निंग में उसे काम होता है, इस वजह से वो निकिता से नहीं मिल सकता। सचिन हमेशा निकिता को बोलता था कि कभी तुम मुझे अपने घर पे इनवाइट करो, लेकिन निकिता यही बोलती थी कि ये मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ रहती हूँ, तो जिस दिन मेरी फ्रेंड्स घर पे नहीं होंगी, मैं उस दिन तुम्हें बुलाऊँगी। फिर एक दिन ऐसा ही होता है, निकिता की फ्रेंड्स कहीं गई हुई होती है, तो निकिता सचिन को कॉल करती है और ट्राई करती है उसे कॉन्टैक्ट करने का, लेकिन सचिन फ़ोन नहीं उठा रहा होता। निकिता 2-3 बार ट्राई करती है, लेकिन सचिन जब कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो निकिता एक्साइटमेंट के कारण सचिन के घर ही चली जाती है। वो सोचती है कि मैं सचिन को खुद ही लेके आ जाऊँगी। निकिता नॉक करती है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तब निकिता बैक डोर पर जाती है और वहाँ पर नॉक करती है, तो वो देखती है कि सचिन का गेट ओपन ही है। निकिता अंदर जाती है, सचिन को ढूँढती है, लेकिन उसे सचिन कहीं नहीं मिलता। निकिता थक हार के सोफ़े पे बैठ जाती है और सचिन का वेट करने लगती है। उसे लगता है कि शायद सचिन कहीं बाहर गया होगा और अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। तभी निकिता को प्यास लगती है। पानी पीने के लिए वो फ्रिज के पास जाती है और फ्रिज ओपन करती है, और जो वो देखती है, वो देख के वो हैरान हो जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी बॉटल्स रखी थी और हर बॉटल के ऊपर एक लड़की की तस्वीर थी। वो देखती है वहाँ एक खाली बॉटल भी थी, जिसके ऊपर निकिता की तस्वीर थी। वो ये सब देख ही रही होती है कि वहाँ पर सचिन आ जाता है और सचिन उसे बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि जैसा इन लोगों के साथ मैंने करा, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ भी करूँ, लेकिन अफ़सोस अब मुझे तुम्हारे साथ भी वैसा ही करना होगा। सचिन ये बोल के निकिता के पास आ ही रहा होता है, इतने में निकिता वहाँ से भाग जाती है। भागते-भागते निकिता जब पीछे देखती है, तो वो देखती है कि सचिन गेट के पास ही खड़ा है। घर आती है, तो उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि बस शाम का वेट करो, शाम होने पर मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। निकिता ये मैसेज पढ़ के बहुत डर जाती है। वो जल्दी से अपने घर की फ़्लाइट करती है और वापस भारत आ जाती है। यहाँ पर आकर वो अपने माँ-बाप को ये सारी बात बताती है। उसके मम्मी-पापा बहुत डर जाते हैं और वो उसे एक पंडित जी के पास लेके जाते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि शायद वो एक रक्त पिशाच था, लेकिन शुक्र है आपकी बच्ची यहाँ गई है। पंडित जी उसे एक धागा देते हैं और बोलते हैं इसे अपने साथ हमेशा रखना। लेकिन कहते हैं उस दिन से निकिता के सपने में सचिन रोज़ आता है और उसे वापस बुलाता है।